Hello students, you are most welcome at our channel PGRMS. आज हम स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 6 एक्सरसाइज 3.7 क्वेश्चन 1 Renu purchases 2 bags of fertilizers of weight 75 kg and 69 kg. Find the maximum value of weight which can measure the weight of the fertilizer exact नंबर ऑफ टाइम्स। स्टूडेंट्स, यहाँ आपसे बोला गया है कि रेनू ने फर्टिलाइजर्स के 2 बैग्स परचेज किए जिनके वेट 75 केजी एंड 69 केजी हैं। आपने मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट फाइंड करना है जिससे कि ये दोनों फर्टिलाइजर्स के बैग वेट किए जा सकें। सॉल्व करते हैं। Weight of 2 bags of fertilizers is equal 75 kg and 69 kg. Maximum weight is equal SCF of 2 bags weight 75 and 69 है। Prime factors करते हैं। 75 is equal 3 into 5 into 5. 69 is equal 3 into 23. Then SCF is equal 3. स्टेटमेंट आंसर करें। 3 kg is the maximum value of weight which can measure the weight of the fertilizer exact number of times. Question 2. 3 boys step up together from the same spot. Their steps measure 63 cm, 70 cm and 77 cm respectively. What is the minimum distance each should cover so that all can cover the distance in complete steps? Students, यहाँ आपसे बोला गया है कि 3 बॉयज हैं, वो 7-7 स्टेप्स रखते हैं सेम स्पॉट पर और वो अपने स्टेप्स में डिस्टेंस मेजर करते हैं। फर्स्ट वाला 63 सेंटीमीटर, सेकेंड वाला 70 सेंटीमीटर एंड थर्ड वाला 77 सेंटीमीटर। आपने बताना है कि व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड कवर। इनमें से हर एक को कम से कम कितना डिस्टेंस कवर करना चाहिए सो दैट ऑल कैन कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप, जिससे सभी का डिस्टेंस स्टेप्स के थ्रू कंप्लीट हो। सॉल्व करते हैं। फर्स्ट बॉय स्टेप्स मेजर इज इक्वल 63 सेंटीमीटर, सेकेंड बॉय स्टेप्स मेजर इज इक्वल 70 सेंटीमीटर, थर्ड बॉय स्टेप्स मेजर इज इक्वल 77 सेंटीमीटर। अब इनके एलसीएम करते हैं। एलसीएम ऑफ 63, 70 एंड 77 इज इक्वल, आप इनके प्राइम फैक्टर्स रफली कर लें और उसके बाद में यहां से मैच कर लें। इस तरह से ये एलसीएम होता है 2 into 3 into 3 into 5 into 7 into 11। इन सबको मल्टीप्लाई करें जो कि 6930 हो गया। इसीलिए अब आप यहाँ पर स्टेटमेंट आंसर रिटर्न करें। 6930 सेंटीमीटर इज द डिस्टेंस ईच शुड कवर so that all can cover the distance in complete steps. Question 3. The length, breadth and height of a room are 825 cm, 675 cm and 450 cm respectively. Find the longest tape which can cover the 3 dimensions of the room exactly. सॉल्व करते हैं। यहां हमको गिवन है लेंथ ऑफ रूम इज इक्वल 825 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ रूम इज इक्वल 675 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ अ रूम इज इक्वल 450 सेंटीमीटर। अब 825, 675
और 450 इनका आप एलसीएम निकालेंगे। 825 के फैक्टर्स करते हैं। 825 इज इक्वल 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 11। 675 इज इक्वल 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। 450 इज इक्वल 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब एचसीएफ देखते हैं। एचसीएफ में सबसे पहले हम ये कॉमन नंबर देखते हैं जो कि 3 है और 5 है और सेकेंड टाइम 5 है, ये 75 हो गया। स्टेटमेंट आंसर करें। लॉन्गेस्ट स्टेप इज 75 सेंटीमीटर विच कैन मेजर द 3 डायमेंशन ऑफ द रूम एग्जैक्टली। क्वेश्चन 4, डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज exactly divisible by 6, 8 and 12। सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम 6, 8 और 12 का एलसीएम लेंगे। यहां रिटर्न करें। एलसीएम ऑफ 6, 8 एंड 12 इज इक्वल स्मॉलेस्ट नंबर। 6, 8 और 12 का एलसीएम ही ऐसा नंबर होगा जो 6, 8 और 12 इन तीनों से डिविजिबल होगा, इसीलिए रिटर्न करें। LCM of 6, 8 and 12 is equal smallest number। इनका LCM फाइंड करते हैं। आपको सॉल्व करना आता है, आप सेल्फ ट्राई करें। जब आपका ये सॉल्व हो जाए तो आप इससे मैच कर सकते हैं, इससे मैच कर लेंगे। इसके बाद में हमको एलसीएम फाइंड होता है 2 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल 24। राइट, वी नीड टू फाइंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट मल्टीपल ऑफ 24। वी नो दैट। अब इसके लिए आप 24 का मल्टीप्लाई करेंगे जो कि स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर हो। ट्राई करते हैं। 24 मल्टीप्लाई 2, 24 मल्टीप्लाई 3, इस तरह से ट्राई करेंगे तो हम देखते हैं 24 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल 96 होता है, बट ये 2 डिजिट ही है। इसके नेक्स्ट करते हैं तो 24 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल 120 होता है। तो यह स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर हो गया। 120 स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर हो गया जो कि 6, 8 और 12 तीनों से डिविजिबल होगा, इसीलिए रिटर्न करें। Hence 120 is the smallest 3 digit number which is exactly divisible by 6, 8 and 12। Question 5, determine the greatest 3 digit number exactly divisible by 8, 10 and 12। स्टूडेंट्स, यहाँ आपसे बोला गया है कि आपने 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है जो कि 8, 10 और 12 इन तीनों नंबर से डिविजिबल हो। इसके लिए सबसे पहले हमको 8, 10 और 12 का एलसीएम करना होगा। पहले आप सेल्फ एलसीएम ट्राई करें, वीडियो को पॉज कर दें। इसके बाद इसके साथ मैच करें। 8, 10 एंड 12 इनको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4, 5 एंड 6। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 2, 5, 3। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 1, 5, 3। अब 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 1, 5, 1। अब 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 1, 1 एंड 1 हो गए। इस तरह हमको यहाँ फाइंड होता है एलसीएम इज इक्वल 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इज इक्वल 120। राइट स्टेटमेंट आंसर। वी नीड टू फाइंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट मल्टीपल ऑफ 120। हमको यहाँ 8, 10 और 12 का जो एलसीएम है वो 120 फाइंड होता है, बट यह ग्रेटेस्ट नंबर नहीं है। तो आप इस तरह से ट्राई कर सकते हैं
कि 120 मल्टीप्लाई बाई 2 120 मल्टीप्लाई बाई 3, बट आपको याद रहे कि यह ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर हो, 4 डिजिट में नहीं पहुंचे, तो हमको फाइंड होता है कि 120 को जब हम 8 टाइम करते हैं तो ये 960 होता है, जो कि ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर है, जो कि 8, 10 और 12 से डिवाइड होता है। इसके बाद 120 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1080 हो जाएगा। बट ये तो 4 डिजिट नंबर हो गया, हमको तो ओनली 3 डिजिट नंबर फाइंड करना है, तो ये 960 हमारा करेक्ट आंसर हुआ। इसीलिए रिटर्न करें 960 is the greatest 3 digit number exactly divisible by 8, 10 and 12. Question 6. The traffic light at 3 different roads crossing change after every 48 second, 72 second, 108 second respectively. If they change simultaneously at 7 a.m. at what time will they change simultaneously? Again, स्टूडेंट्स यहां आपसे बोला गया है कि 3 डिफरेंट रोड पर जो ट्रैफिक लाइट हैं वो बारी बारी से 48, 72 और 108 सेकंड के बाद में चेंज होती हैं। यदि वो फर्स्ट टाइम 7 AM पर चेंज हुई थी, एक साथ थी, तीनों का सेम सिग्नल था, तो इसके बाद में किस टाइम पर उनका फिर से सेम सिग्नल होगा? तो स्टूडेंट्स इसे करने के लिए आपको 48, 72 और 108 इन तीनों का एलसीएम करना होगा। ये एलसीएम ही इनके पीरियड आफ्टर विच लाइट चेंज के इक्वल होगा। तो आप रिटर्न करें LCM of 48, 72 and 108 is equal times period after which these light change. LCM सॉल्व करें। अब आपको LCM सॉल्व करना आ गया होगा, इसे रफली आप योरसेल्फ फाइंड करें, उसके बाद मैच करें। तो LCM फाइंड होता है 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 3, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 432 होगा। और आप स्टेटमेंट आंसर करें लाइट विल चेंज टुगेदर आफ्टर एवरी 432 seconds the light will change simultaneously. अब आप 432 को मिनट में कन्वर्ट करेंगे 60 से डिवाइड करके, तो हमको 7 क्वेश्चन फाइंड होगा और 12 रिमाइंडर होगा। तो ये 7 मिनट हो गए और 12 सेकंड हो गए। स्टेटमेंट आंसर रिटर्न करें लाइट्स विल चेंज टुगेदर आफ्टर एवरी 432 सेकंड द लाइट विल चेंज सिमुटेनियसली। तो ये 7 AM के बाद 7 मिनट 12 सेकंड पर सेम सिग्नल होंगे। क्वेश्चन 7, 3 tankers contain 403 liters, 434 liters and 465 liters of diesel respectively. Find the maximum capacity of container that can measure the diesel of the 3 containers exactly number of times. स्टूडेंट्स यहां आपसे बोला गया है कि 3 टैंकर्स हैं जिनमें 403 लीटर, 434 लीटर और 465 लीटर डीजल है। आपने मैक्सिमम कैपेसिटी का कंटेनर फाइंड करना है जो कि इन तीनों टैंकर्स को मेजर कर सके। इसके लिए आपको इनका एचसीएफ फाइंड करना होगा। आप रिटर्न करें एचसीएफ ऑफ 403, 434, 465 इज इक्वल मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ टैंकर्स रिक्वायर्ड। 403 के फैक्टर्स करते हैं तो 13 into 31 होता है। 434 के फैक्टर्स करते हैं
तो 2 इंटू 7 इंटू 31 होता है और 465 के फैक्टर करते हैं तो ये 3 इंटू 5 इंटू 31 होता है। इस तरह से हम यहाँ पर देखते हैं SCF इज इक्वल 31 है। आप स्टेटमेंट आंसर रिटर्न करें। अ कंटेनर ऑफ 31 लीटर कैन मेजर द डीजल ऑफ 3 कंटेनर्स एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम। Question 8. Find the least number which when divided by 6, 15 and 18 leaves remainder 5 in each case. Students, यहाँ आपसे बोला गया है कि आपने एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जिसको आप 6, 15 और 18 से डिवाइड करें तो हर बार आपका रिमाइंडर 5 आना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले 6, 15 और 18 का एलसीएम करते हैं। आप रिटर्न करें एलसीएम ऑफ 6, 15 एंड 18। एलसीएम फाइंड करेंगे। आपको इसकी प्रैक्टिस हो चुकी है। एलसीएम होगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इज इक्वल 90। आपको जो रिक्वायर्ड नंबर था वो था कि ईच केस आपको 5 रिमाइंडर होना चाहिए, बट ये 90 तो ऐसा नंबर है जो कि 6, 15 और 18 तीनों से डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। आपको रिमाइंडर 5 चाहिए, इसीलिए आप 90 में 5 ऐड करें। 90 प्लस 5 इज इक्वल 95 हो गया। अब ये 95 ऐसा नंबर है जिसको आप 6, 15 और 18 तीनों नंबर से डिवाइड कर लो, आपको 5 रिमाइंडर फाइंड होगा। अब यहाँ स्टेटमेंट रिटर्न करें। Hence 95 is the required number. Question 9. Find the smallest 4-digit number which is exactly divisible by 18, 24 and 32. Student, यहाँ आपको स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर फाइंड करना है जो कि 18, 24 और 32 से डिविजिबल हो। इसके लिए आपको इनका एलसीएम फाइंड करना होगा। अब आपको एलसीएम की प्रैक्टिस हो चुकी है, आप सेल्फ ट्राई करें। जब एलसीएम हो जाए उसे हमारे साथ मैच करें तो ये आपको फाइंड होगा एलसीएम इज इक्वल 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 is equal 288. Right here we need to find the smallest 4-digit multiple of 288. We find, हमको यहाँ 288 फाइंड होता है, बट ये स्मॉलेस्ट 4-digit नहीं है, यह तो स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर है। अब आप इसी तरह से फाइंड करेंगे 288 मल्टीप्लाई बाई 2, 288 मल्टीप्लाई बाई 3। जब हम 288 का मल्टीप्लाई 3 करते हैं तो ये 864 होता है। अभी भी ये 3-digit नंबर है। अब आप 4 का मल्टीप्लाई करें 288 मल्टीप्लाई बाई 4 तो ये 1152 हो गया। यहाँ पर हम 4-digit में आ गए, ये हमारा करेक्ट आंसर हुआ। स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर है जो कि 18, 24 और 32 इन तीनों से क्लियरली डिवाइड होगा। स्टेटमेंट आंसर करें। Hence 1152 is the smallest 4-digit number which is divisible by 18, 24 and 32. Question 10. Find the LCM of the following numbers 9 and 4, B, A 9 and 4, B 12 and 5, C 6 and 5, D 15 and 4. Observe a common property in the obtained LCM. Is LCM the product of two numbers in each case? स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको A, B, C, D 4 नंबर्स ये दिए गए हैं।
आपने इनमें कॉमन प्रॉपर्टी देखते हुए एलसीएम फाइंड करना है। फिर देखना है क्या जो इनका एलसीएम आ रहा है क्या वो इनके प्रोडक्ट के इक्वल है। सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पार्ट ए लेते हैं। एलसीएम ऑफ 9 and 4 2 into 2 into 3 into 3 is equal 36। इनका एलसीएम 36 हो गया। अब इन नंबर्स का प्रोडक्ट भी आप चेक कर सकते हैं। 9 4 टाइम 36 हो गया। तो जो इनका एलसीएम है और प्रोडक्ट है दोनों 36 हैं। पार्ट बी एलसीएम ऑफ 12 and 5 सॉल्व करते हैं। यह है 2 into 2 into 3 into 5। इन मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 60 हो गया। इनका एलसीएम 60 आ रहा है। और प्रोडक्ट देखते हैं तो ये 12 5 टाइम ये भी 60 हो गया। तो इसमें भी एलसीएम एंड प्रोडक्ट दोनों 60 हैं। पार्ट सी देखते हैं। एलसीएम ऑफ 6 and 5 एलसीएम इज इक्वल 2 into 3 into 5 इज इक्वल 30 है हो गया। इनका भी प्रोडक्ट चेक करते हैं। एलसीएम तो 30 है। प्रोडक्ट 12 5 टाइम ये भी 30 है। नाउ पार्ट डी एलसीएम ऑफ 15 and 4 एलसीएम इज इक्वल 2 into 2 into 3 into 5 इज इक्वल 60 हो गया। अब इनका प्रोडक्ट भी देखते हैं तो 15 4 टाइम ये भी 60 है। आप रिटर्न करें। यस इन ईच केस द एलसीएम ऑफ गिवन नंबर्स इज इक्वल। द प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स मीन्स इनका एलसीएम और एंड प्रोडक्ट दोनों इक्वल हैं। क्वेश्चन 11 फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स which one number is the factors of other। स्टूडेंट्स यहाँ पर ए बी सी डी आपको 4 पार्ट्स दिए गए हैं। आपसे बोला गया है कि इनका एलसीएम फाइंड करें और देखें जो एलसीएम आ रहा है क्या फर्स्ट नंबर उस एलसीएम का फैक्टर है। What do you observe in these result? और आप बताएं इस रिजल्ट के थ्रू आप क्या ऑब्जर्व करते हैं। सॉल्व करते हैं। ए है 5 and 20 फैक्टर ऑफ 5 इज इक्वल 1 into 5 हो गया। फैक्टर ऑफ 20 इज इक्वल 2 into 2 into 5 हो गया। एलसीएम इज इक्वल 2 into 2 into 5 इज इक्वल 20 हो गया। अब हम चेक करें 5 20 का फैक्टर है। पार्ट बी 6 and 18 फैक्टर ऑफ 6 इज इक्वल 2 into 3 फैक्टर ऑफ 18 इज इक्वल 2 into 3 into 3 एलसीएम इज इक्वल 2 into 3 into 3 इज इक्वल 18। अब आप ये चेक करें कि 6 18 का फैक्टर है क्या। आप डिवाइड करके डायरेक्ट फाइंड कर लें। 6 3 टाइम 18। इस तरह से हम यहां देखते हैं कि फर्स्ट नंबर जो है एलसीएम का एक फैक्टर है। पार्ट सी 12 and 48 फैक्टर्स ऑफ 12 2 into 2 into 3 फैक्टर्स ऑफ 48 2 into 2 into 2 into 2 into 3। अब एलसीएम देखते हैं। एलसीएम इज इक्वल 2 into 2 into 2 into 2 into 3 इज इक्वल 48। अब देखते हैं 12 4 टाइम 48 होता है। इस तरह से हम देखते हैं कि 12 जो है 48 का एक फैक्टर है। नाउ पार्ट डी 9 and 45 फैक्टर्स ऑफ 9 करते हैं तो ये 3 into 3 हो गया। फैक्टर्स ऑफ 45 करते हैं तो ये 3 into 3 into 5 हो गया। एलसीएम करते हैं। एलसीएम इज इक्वल 3 into 3 into 5 इज इक्वल 45 हो गया। तो 9 के टेबल में 45 आता है तो यह भी
9 भी 45 मीन्स एलसीएम का एक फैक्टर है। आप स्टेटमेंट आंसर करें। इन ईच केस द एलसीएम ऑफ गिवन नंबर इज द लार्जर नंबर व्हेन अ नंबर इज अ फैक्टर ऑफ अदर नंबर देन देयर एलसीएम विल बी द लार्ज नंबर। हम यहाँ देखते हैं कि हर एक केस में जो हमने यहाँ देखा गया है कि जो लार्ज नंबर है वो फर्स्ट वाले का फैक्टर है। कहने का मीन्स जब फर्स्ट वाला नंबर के टेबल में सेकंड वाला नंबर आता है तो वो जो बड़ा वाला ग्रेटर नंबर है वो उसका एलसीएम होता है।